नमस्कार दर्शकबिन, मैं योगेंद्र बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं ख़ास तौर से इंडिया का वेस्ट बंगाल स्टेट का नॉर्थ बंगाल में सिलड़ी का नज़दीक जो सुकना का 2 नंबर गांव जो है वहां पर मैं एक कवरेज करने के लिए आया हूं। ख़ास तौर से एक मैडम है जो हम लोग के लिए एक पथ प्रदर्शक मैडम है, उसका घर में मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। चलिए मैडम से बात करते हैं। मैडम, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। नमस्कार। प्रैक्टिकल खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम है अरुणा छेत्री। अरुणा छेत्री जी, ओके। अरुणा छेत्री जी, आप हमको टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं नागालैंड में जन्म हुआ था। मेरा नागालैंड में जन्म हुआ था। मेरा पापा फौज में थे, अभी रिटायर हुए हैं। तो वहीं पर मेरा जन्म हुआ, वही बड़ी हो गई, तो मैं वहाँ पर ही मेरा शादी भी हो गया। शादी मतलब नागा से नहीं, हमारा अपना नेपाली से है, लेकिन वो फौजी है। तो वहीं पर बच्चे भी हुए। तो फिर मैं वहाँ पर नौकरी करती थी। फॉर 25 ईयर्स मैं वहाँ पर टीचिंग करती थी। करते करते फिर बस यहाँ आ गई। आने के बाद में मैंने हुकर्स नामक संस्था को मैंने ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले मैं वहाँ भी करती थी, समाज सेवा करती थी, लेकिन किसी संस्था में जुड़ कर नहीं, कि इंडिपेंडेंटली करती थी। तो यहाँ पर आकर जब मैंने हुकर्स को ज्वाइन किया तो देखा कि जो मैं करना चाहती थी, जो मेरा इच्छा था, जैसे कि अपने हाथ से किसी की सेवा करो टच करके, तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। अच्छा, इधर वेस्ट बंगाल सिलड़ी में आके आप कितना महीने से आप सोशल वर्क कर रही हैं? वैसे तो मेरा जन्म भी दार्जिलिंग की हूँ, मैं दार्जिलिंग की हूँ, लेकिन मेरा मतलब जन्म नागालैंड में हुआ, लेकिन मेरा दार्जिलिंग का है, मेरा घर तो दार्जिलिंग का है। तो फिर वहाँ से आने के बाद में मैं ये घर सर यहाँ बना के फिर मैंने जब हुकर्स ज्वाइन किया तब मैंने अपना नौकरी वगैरह छोड़ दिया। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आए थे, लेकिन मैं सेवा के लिए छोड़ दिया। तो अभी मैंने ज्वाइन किया था 2014 में। अच्छा, हुकर्स ज्वाइन किया। तो इन सालों में, इन 6-7 सालों में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और इतना मन में ये संतुष्टि है, तृप्ति है कि मैं समाज के लिए, उन अपेक्षित लोगों के लिए कुछ कर सकी। आपको क्या लगता है ये जो सोशल वर्क आप जो कर रही हैं, ये क्या चीज़ के लिए? फेमस होने के लिए, या दिल की संतुष्टि के लिए, या ह्यूमैनिटी के आदर में, या पैसा रुपया के लिए? क्या चीज़ के लिए आप कर रही हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था हुकर्स जो है वो एकदम नॉन गवर्नमेंट एडेड मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद में हमारा कोई बाहर से फंडिंग नहीं होता है। एकदम जितना भी काम करते हैं हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन से करते हैं। जो भी काम होगा, जैसे अभी कोई एक प्रोग्राम भी हुआ, तो जैसे मैंने बता लो हॉल के लिए मैं मदद करूँगी, तो आके पानी की, एक बोलेगा मैं पानी दे दूँगी, एक बोलेगा मैं ये करूँगी, तब ऐसा करके हमारा मेम्बर से हम लोग कंट्रीब्यूट करके वो प्रोग्राम सक्सेसफुल कराते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपको कैंप करना है या किसी को हेल्प करना है, तो वो सारा फंडिंग कहाँ से आता है? सारा फंडिंग हम लोग खुद ही करते हैं। हम लोग खुद ही अपने आप ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी पड़ा हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो हॉस्पिटल के लिए अभी जैसे मैं उसको साफ़ सफाई किया, हम लोग साफ़ सफाई किया, तो फिर उसको हम लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जैसे आपने 10 रुपये दिया, उसने 20 रुपये दिया, ऐसा करके हम अपने पैसों से, अपने पॉकेट से हम लोग उसको कंट्रीब्यूशन करके आप लोग हेल्प करते हैं। हमारा कोई बाहर से कोई। अच्छा, ये हुकर्स जो है WHOCARES हुकर्स, एक्चुअली इसका थोड़ा छुटकरी में हिस्ट्री बताइएगा, कहाँ से शुरू हुआ और कौन ये शुरू किया? अच्छा, ये हुकर्स का संस्थापक है हमारे श्री अरुण यंजन जी, वो कालिम्पोंग में हमारा हेड ऑफिस है। तो उन्होंने ये शुरू किया था संस्था, जब वो जवान, मतलब अभी भी बच्चे यंग एज है, तो आज से करीब 10-12 साल पहले जब उन्होंने किया था, मतलब वो एक फोटोग्राफर थे। तो जाते थे रास्ते में, जैसे अभी सिलीगुड़ी के एरिया में जाते थे तो बहुत सारे स्ट्रीट के लोग पड़े हुए होते थे, तो उनको क्लिक करते थे, फोटो क्लिक करके रखते थे। तो क्लिक करके रख के वो क्या करते थे कि मतलब पूरा टेबल में फैला के रख देते थे। तो वो सोचते थे कौन इनको केयर करेगा, कौन केयर करने वाले होंगे। तो उन्होंने लिख दिया कि वो फाइल में, फोल्डर में क्या किया, हु केयर्स करके। तो उसी तरह से नाम ये हु केयर्स संस्था शुरू हुआ। तो उनके साथ में जो 4-5 लोग थे, धीरे धीरे करके तो ये लोग फिर
जैसे सड़क में जाके जो मतलब असहाय लोग हैं, जो मतलब होता है ना कि भिखारी, हम लोग भिखारी बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए जैसे आपने कहा, लेकिन ये भी कैटेगरी वाइज होता है। कोई होता है भीख मांग के अपना गुजारा कर लेता है, उसमें कभी किसी को पूछो तो भिखारी आपको नहीं दिखाई दिया तो वो बोलते मैं शादी करने गया था, मेरा बेटी का शादी करने गया था, तो कमाने के लिए आते हैं, कमाने का जरिया हो गया। और कोई होता है खा के वो ड्रग खाते या वो शराब पीते, बस ऐसे उड़ा देते। लेकिन कोई होता है कि बिल्कुल असहाय होता है, वो मांग के भी नहीं खा सकते, तो ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं। उनको ज़्यादा हम लोग देखना नहीं, मतलब उनको हम लोग ज़्यादा कुछ देना तो नहीं, उनको प्यार ही देना है, प्यार बांटना है, बस हमारा काम ये। अच्छा, मतलब आरोन योंजन सर, आरोन योंजन कालिम्पोंग से, ये कितना साल में स्टैब्लिश किया? ये 2012 में हुआ था। 2012 में, 2012 में जुलाई को ही हमारा 10वां वर्षगांठ पूरा हुआ हम लोग का फाउंडेशन 2012 में। आरोन योंजन सर, वी रेस्पेक्ट यू, यू गो अहेड, हम आप लोग के साथ हैं, आप और आगे बढ़िए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए नमस्कार और रेस्पेक्ट। तो मैडम, अभी तक आपने सबसे बड़ा काम क्या किया है, लोकल एरिया में हो चाहे जहाँ पे हो? सबसे बड़ा काम तो जो भी, जैसे देखिए कोई भी सेवा का काम होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब बड़ा ही होता है हमारे लिए, तो क्योंकि उससे हमारे मन को तृप्ति मिलता है, हमको शांति मिलता है, हम कोई पैसे के लिए काम तो नहीं करते। क्या ये हुकेर सिर्फ नॉर्थ बंगाल में ही इसका गढ़ है या और नहीं, आगे बढ़ेगा ये? हुकेर्स अभी बहुत सारे जगह में फैले हुए हैं। जैसे अभी नॉर्थ बंगाल में हमारे 13 ब्रांचेस है, और विदेश में भी है हमारा, जैसे सिंगापुर में हो गया, इजराइल में बड़ा ब्रांचेस है, और जैसे यूके यूएस, वहाँ पर हमारा क्या है कि मतलब रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारा अभी ये जैसे नेपाल में भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारा काम सब जगह में चल रहा है। जैसे अभी विदेश में तो क्या होता है कि ऐसा वो काम तो नहीं होता है, फिर भी वो लोग जैसे यहाँ पर किसी को ज़रूरत हुआ तो वो लोग थोड़ा मदद कर लेते, तो इसी तरह से सेवा का काम चल ही रहा है। अच्छा मैडम, मैं एक बार आप लोग का प्रोग्राम में मंगल माइती भवन में जो आप वर्षगांठ 10वीं वर्षगांठ मना रहे थे, उस टाइम मैं आया था, मैं वहाँ पर एक आदमी को देखा, आप लोग जो उसको सामान दे रहे थे, तो वो रिक्शा चलाते थे वो भैया, ऑटो वाला भैया, ऑटो चलाते हुए भी वो सोशल काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये तो एकदम बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया वो बात है। उनको हम तो बोलते हैं, उनको तो हमारा ड्राइवर ही बोलते हैं हम लोग। कहीं भी जब कल परसों जब एक ये मानसिक बीमारी वाले एक लेडी आई थी, अचानक रात को आ गई यहाँ सुखना में, तो फिर यहाँ के लोग भी बहुत कॉन्शियस है इसके लिए, बहुत अवेयरनेस यहाँ पर। तो वो लोग आके मेरे को दीदी थोड़ी देर के लिए आ जाओ बोला। तो रात को जब मैं 11 बजे को गई तो एक लड़की थी एकदम यंग, मतलब उसका ऐसा नहीं लगता था कि वो मानसिक रोग से ग्रसित है, लेकिन फिर भी उसके बातों से ऐसा लगा। तो फिर बात करते करते वो लड़की ने बताया कि मेरा घर भद्रपुर नेपाल में। तो ये भैया अपना ऑटो लेके हम लोग, उनके ऑटो से हम लोग भद्रपुर चले गए थे नेपाल में। वो ऐसा है, कहीं भी जाओ वो भैया, जब हम लोग पिकनिक भी मनाते। भैया का नाम क्या था? इनका नाम है क्या मंडल है, मैं तो हम लोग तो ऑटो वाला भैया करके नाम है। दर्शकबिन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल वर्क जिसका पॉजिटिव विचार होता है वही ये सामाजिक काम कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मेरा मानना है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो अभी तक कौन कौन सी जगह से आपको सम्मान दिया गया? सम्मान तो बहुत सारे जगह से दिया गया है। वैसे तो अभी जैसे सिलीगुड़ी के अंदर से तो सारे संस्थाएं, जैसे अभी रेउकाई हो गया, भी रिस्पेक्टेबल हो गया, तो रेउकाई से दिया है। जैसे ये क्या बोलते हैं, भारतीय ये बीजेपी का एक लेडीज़ फॉर्म से मिला है, हेल्पिंग हैंड से मिला है, और ये गोरखालैंड प्रशासन से जीटी से भी मिला है। उसके बाद में लेकशिप सिक्किम लेकशिप से भी मिला है। वैसे तो बहुत सारे, नागालैंड से भी मिला। नागालैंड में तो मैं बहुत पहले से ये काम करती थी जैसे इंडिविजुअल लोग के, तो नागालैंड से भी मेरे को दो तीन ये मिला। उसके लिए आपको मुबारक हो मैडम। इसके हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल हिसाब से जो काम किया जाता है तो वो लोग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? जैसे कि धर्म का ढोंग करते हैं। देखिए दर्शक बिन, आप बुरा मत माने कि मैं आपका धर्म के लिए या कुछ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल हिसाब से अगर सोचा जाए
तो हम लोग को प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ कहना है मैडम आपको? जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग मंदिर में, मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च, वहाँ पर लोग हज़ारों लाखों रुपए दान करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये पैसा इतना दान करने से बेहतर होगा कि आप इन पैसों से गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धाश्रम में कुछ करें, सबसे ज़्यादा शांति वही मिलेगी और वही होगा सबसे बड़ा धर्म। में तो यही कहना चाहती हूँ। सही बात बोली मैडम। अच्छा, बातों में मैं और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं किसी एनजीओ वगैरह का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जैसे कि किसी को हेल्प करना, गरीब दुखी को मदद करना, ये सब बहाना करके पैसा उठा के बाद में अपने जेब भरना, ये सब हम लोग सुने हैं। मैं किसी एनजीओ का नाम नहीं लूँगा। इसके बारे में आपको क्या कहना है मैडम? है ऐसे एनजीओ बहुत सारे, हम लोग ने भी सुने भी है, देखे भी है कि मतलब एक छोटा सा काम किया, फिर वहाँ पर IFC कोड लगा देते कि हाँ इसमें थोड़ा ये डाल दो। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। सेवा करना है तो मन से करो। अभी देखिए, हम लोग गरीब दुखी के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी ना हम घर बार बना के दे रहे, थोड़ी ना महल बना के दे रहे, थोड़ी ना नया कपड़ा देते। बस हमारा जो पहना हुआ है उसको साफ सफाई वाला कपड़ा दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो। उनको बस चाहिए प्यार, है कि नहीं? उनको चाहिए प्यार। अभी कोई मानसिक रोगी होगा, उनको अभी आप डेली जाओ, उनको प्यार करो, उनके साथ बात करो, टाइम बिताओ, वो धीरे धीरे खुद ही अच्छा होना शुरू कर देते। उनको दवाई की जरूरत भी ना होता है, ना हॉस्पिटल की जरूरत। अच्छा मैडम, ये हुकर्स जो आप बात कर रही हैं अभी तक तो हुकर्स का ऐसा कोई कंप्लेन तो पब्लिक की ओर से है नहीं। इमेज तो अभी तक क्लियर है मैडम। आप लोग जो स्टाफ रखती हैं, क्या वो लोग को सैलरी देती हैं? नहीं, ये हमारा सैलरी बेसिस वाला नहीं है। ये ना मुझे सैलरी मिलता है, ना एरोन सर को सैलरी मिलता है, ना किसी को सैलरी मिलता है। तो आप किसके लिए आप ये काम कर रहे हैं? मन के शांति के लिए, बस मन के शांति के लिए। अच्छा, मन के शांति प्लस समाज के उन लोगों को थोड़ा मदद पहुँचे, उसी के लिए। हाँ जी। और जो रास्ते में पड़ा हुआ, जो मैं पहले आपको बोला था, रास्ता में पड़ा हुआ भिखारी, बच्चे, अनाथ बच्चे, वृद्धा, ये इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अभी देखिए, रास्ते में जैसे पड़े होते हैं उनको हम भिखारी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मजबूरी के, जैसे जन्म तो हम लोग जैसे लिया ना, हमारे माँ के पेट से जन्म हुआ, वो भी वैसे जन्म हुआ, लेकिन उनके अपने कर्मों से या उनके किस्मत की वजह से उनको आज ये देखना पड़ रहा है। तो उनको भी हमारे जैसे परिवार है, हमारा जैसा भाई है, मेरे घर का अपना आदमी करके बस उनको मैं वही करती हूँ। उनको मतलब गले लगाती हूँ, उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी स्माइल आए तो हम लोग को शांति मिलता है। और ये बच्चे होते मतलब वैसा है ना कि जैसे रास्ते पे अभी आपने देखा होगा, इतने सारे बच्चे गाड़ी रोक के मांगते, तो ये तो प्रोफेशनल बना रखा है। अब कहाँ से आते अचानक, अभी 2 महीना हो गया एकदम आना शुरू हो गया, बीच में शांति था का नहीं दिखता था, अभी अचानक आना शुरू हो गया। ये लोग रात को वहाँ पर रहते, क्या बोलते हैं, ये मल्लागुड़ी के वहाँ पर रहते। ये लोग ग्रुप ग्रुप आने लगे, तो लोग भिखारी माने पैसा मांगने का काम करते हैं। अब उनको बिल्कुल पैसा नहीं देना, उनको नहीं देना, क्योंकि ये लोग बच्चे लोग क्या करते, गिरोह जैसा होता है। हाँ, ये लोग गिरोह जैसा होता है। ये लोग मतलब चोरी भी करते, प्लस हम लोग जो भी देते हैं इससे वो खाना पीना तो नहीं, ये लोग क्या सूंघते, डेंड्राइट वगैरह, ड्रग वगैरह गलत काम में लग जाते। तो इससे अच्छा उन बच्चों को मोटिवेट करना जरूरी है कि उनको जैसे बोलो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको स्कूल जाना है, पढ़ेंगे, मेरे साथ में रहोगे, तो इस तरह से अगर हम उनको बोले ना तो उनका भी धीरे धीरे मेंटली चेंज। अच्छा, जैसे कि ट्रैफिक में रेड लाइट होने से गाड़ी जो रुकता है उस टाइम बच्चे ऐसा करके माँ आती है तो पैसा वो चाहती है, तो उसको पैसा देना नहीं, ये बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनको बोलती हूँ आप आओ। अगर उन बच्चा को, वो लोग बहाना क्या करते कि सुबह से खाना नहीं खाया, वही तो करते, खाना नहीं खाए, बच्चा भूखा, तो मैं बोलती आ जाओ आप, मैं वहाँ होटल है वहाँ पर खाना खिला दूँगी, कुछ चाहे तो बोलो, कपड़े चाहे तो कपड़े लेके दूँगी, लेकिन पैसे मैं नहीं दूँगी। तो इस तरह से वो लोग आजकल ठगना शुरू कर दिया। अच्छा मैडम, अरुणा मैडम, आप ये सिलीगुड़ी ब्रांच का क्या प्रेसिडेंट या क्या कौन सा पोस्ट में है? सिलीगुड़ी कोऑर्डिनेटर, सीनियर कोऑर्डिनेटर। हम लोग 2 कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर। अच्छा, सिलीगुड़ी ब्रांच का, तो यहाँ मैं सिलीगुड़ी सीनियर कोऑर्डिनेटर हूँ सिलीगुड़ी ब्रांच का। अच्छा, मैं आपको और एक दो क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी जो सामाजिक हिसाब से आप आगे बढ़ रही हैं, आप तो सोचा भी नहीं थे पहले कि सिलीगुड़ी में आके होकर्स का काम करेंगे, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं?
इसका श्रेय मैं दे दूंगी अशोक पोखरेल सर को। अशोक पोखरेल सर मेरे से आगे वो कोऑर्डिनेटर थे। जी। तो मैं वैसे बिजनेस कर रही थी, तो ऐसे बातों में मैं वुकेट्स को मतलब उनके साथ जुड़ी फेसबुक के थ्रू से। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में बुलाया मुझे, तो जब देखा तो वुकेट्स में आई तो मतलब इतना रस मतलब हो गई थी, मतलब बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन अभी सर नहीं है, जो सर दिल में था वही मिल गया। अभी अशोक सर थोड़ा बिजी है दूसरे कामों में, तो अभी वो एक्टिव नहीं है, लेकिन वो आते रहते हैं। तो मैं श्रेय देती हूँ, उनको देती हूँ, उन्होंने मुझे आपके साथ जो काम करती हैं मेंबर्स हो, आपका पार्टनर हो, तो वो टीम के लिए आप क्या बोलना चाहती हैं? अभी हमारा टीम तो बहुत ही सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब किसी भी काम के लिए, चाहे रास्ते में कीड़े पड़े हुए हो, मरे हुए डेड बॉडी हो, किसी के लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटते, सारे के सारे एकदम आगे में। और मैं उनसे वही करना चाहती हूँ कि मतलब सब लोग मिलके काम करें, आगे आए, किसी से ना डरे, लगे रहे। घर का काम होता है, लेकिन हम समाज के लिए कुछ योगदान करें, सबसे बड़ी बात वही है, और सभी को वही करना चाहती हूँ। मैडम, अपना टीम के लिए आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे एक फ़ोन कॉल करते या कभी भी मैं ग्रुप में मैसेज भेजती हूँ, वो एक मैसेज में अपना सारा काम छोड़ के आ जाते हैं। मैं आज तक उन्होंने बहुत मदद किया मुझे, हम लोग साथ मिल के काम, एक ही परिवार का जैसा काम करें। तो उन सभी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अपेक्षा करती हूँ आगे की, आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से सब हमारे एक साथ मिल के काम करें, और इसी तरह से हमारे संस्था को आगे ले जाए। थैंक यू मैडम। आप लोग को भी मैं थैंक यू देना चाहता हूं, जो मैडम के साथ जुड़ के काम कर रही हैं। आप लोग को मेरे तरफ से सलाम है। तो मैडम, मैं आपको और एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जैसे कि आप जो फुटपाथ में जो चलने वाला जो जितना भी भिखारी जो भी है, उसके सिवाय आप क्या क्या काम करती हैं? जैसे कि वृद्धाश्रम तो है ही, मेंटल चैलेंजेस वो तो है ही, तो क्या क्या काम करते हैं? अभी हमारा काम बहुत सारे काम करें हम लोग। देखिए, अभी हमारा एक ओल्ड एज होम है कालिम्पोंग में, जोइस होम करके, बहुत नामी गरामी ओल्ड एज होम है, जोइस होम, सभी ने सुना हुआ है। लेकिन अभी ये देखिए कि एक संस्था जो एक पैसा लिए बगैर, एक पैसा हम लोग को फंड में नहीं आता, फिर भी हम लोग एक ओल्ड एज होम चला रहे हैं, वो भी रेंट में। पर महीना हम लोग स्पॉन्सर तो कोई होगा देने वाला? स्पॉन्सर भी वही हो, मैं अभी धीरे से बताऊंगी आपको, आस्ते से बताऊंगी। अभी देखिए, ऐसा करके हम लोग ओल्ड एज होम चला रहे हैं कि वृद्ध माँ बाप जो रास्ते में पड़े हुए उनको कुछ आश्रय मिले। तो इसी तरह से अभी लाट पंचर में एक बन रहा है हमारा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है। और एक है यहाँ पर प्रणामी मंदिर में, वो मतलब चलाते, प्रणामी मंदिर ट्रस्ट चलाते, लेकिन जितने भी पेशेंट है हम लोग लेके जाते, तो जैसे कर रहे, अभी 3 हो गया। तो अभी ये सड़क में रहने वाले असहाय के अलावा या मेंटली चैलेंज के अलावा हम लोग का बहुत काम होता है। जैसे अभी मेंटली चैलेंज बोल के हम लोग ऐसे छोड़ के नहीं जाते। अभी तक हम लोग ने इसी साल में जनवरी से अभी ये महीना तक हम लोग ने 4 आदमी को मैं वहाँ लेके जाती हूँ, ये सिक्किम मणिपाल में। तो वहाँ ले जाके उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो इसके लिए हमारा बासुराई एक भाई है, तो उनका प्रोजेक्ट रीचिंग आउट करके, तो उनसे मिलके, उनके हेल्प से ये पेशेंट को हम लोग विदाउट एक पैसा भी खर्च किए बगैर, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा। अब बहुत सारे लोग अच्छे भी हो गए, 19 लोग अच्छे हुए अभी तक। अच्छा मैडम, आप लोग तो सामाजिक काम तो कर ही रही हैं, तो जैसे कि आप बोले लाट पंचर में बन रहा है वृद्धाश्रम, कालिम्पोंग में बन रहा है, क्या सिलगढ़ी में भी बनने का प्लान है? सर का विजन तो है, वो बोल रहे कि जब तक मैं हूँ, मैं 5 आश्रम या 5 ओल्ड एज होम तो बना के ही रहूँगा। और उनका विजन पूरा भी होता है, उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो सारे के सारे हम लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, और होता भी है और पूरा भी होता है, होगा भी कोई है। अच्छा मैडम, बिना पैसा तो कुछ होगा नहीं, जैसे कि आप लोग का इतना सारा बिल्डिंग वृद्धाश्रम बन रहा है, तो स्पॉन्सर तो करता होगा? स्पॉन्सर का मतलब है कि जैसे अभी कोई तो मदद करता होगा, कोई तो मदद, मतलब वही है कि जैसे अभी हम लोग किसी को हेल्प कर, जैसे मांगते तो उन लोग आके सपोर्ट कर लेते। जैसे किसी ने देखा कि हाँ यहाँ पर कुछ बन रहा है, तो कोई आके मेरे नाम से एक पिलर बना लो, दूसरा आके मैं ये एक ट्रक ईटा दे दूंगा, तो ऐसा करके चला है। अपना पैसा तो नहीं है सब, लेकिन वो जो ज़मीन है, ज़मीन भी हम लोग को डोनेशन नहीं मिला, वो भी सर का पापा ने अपना ही घर का नीचे का जितना
जितना ज़मीन था वो दे दिया, क्योंकि Donate हम लोग किया है। हाँ हम लोग को ज़मीन ही नहीं मिल रहा था कहीं हाँ जी, हाँ जी, भी, हाँ जी। तो अंकल ने अच्छा खुद दे मैडम, दिया। जैसे कि आप लोग का हु केयर्स अभी अच्छी तरह से चल रहा है, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जी जो होता है, जो बिना प्रॉफिट सेक्शन 8 में ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसका मेन डायरेक्टर शायद अरुण सर ही अरुण होंगे। जी, हाँ। तो मैडम, जैसे कि आप लोग का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप सोशल काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से ऑडिट वगैरह आता नहीं है इसमें? गवर्नमेंट का ऑडिट आता है, आता है, ऑडिट हाँ। आता है, हाँ, एकदम आता है, ऑडिट होता है तो अभी तक कोई ना, वो नहीं है, एकदम नीला, हम लोग का एकदम क्लियर है। क्लियर है, ये भी होना चाहिए। रास्ता का काम के सिवाय जो मेंटली जो प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस जो होता है, और वृद्धा आश्रम है, ये सब काम में लगे हुए हैं। तो मेरा पर्सनली आप लोग का कहना है कि जैसा कि हम लोग जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये सब जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि हुकर्स को थोड़ा मदद करें, वृद्धा आश्रम को कुछ मदद करें। जी हम लोग भी एक दिन वृद्धा हो जाएंगे, हाँ। उस टाइम ये काम पे आएगा, ऊपर वाला भी तो देख रहे हैं। तो मैडम, आपको प्रैक्टिकल खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कुछ लास्ट में कुछ अंतिम संदेश देना चाहते हैं? आपको कहना क्या है? आप हिंदी में भी बोल सकती हैं और नेपाली में भी आप बोल सकती जी हैं। ज़रूर। देखिए, सभी दर्शकों को देश विदेश में अभी ये जाएगा, इसको शेयर करेंगे हम लोग सब लोग। हाँ जी। तो ये आप सभी लोग से ये प्रार्थना है कि आप लोग जो ज़मीन में पड़े होते, जो गरीब लोग होते, जो असहाय लोग होते, उनको ना दुत्कारे, उनको प्यार दे, उनको गले लगाए, बस वही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। और वृद्ध आश्रम हम लोग का जो बन रहा है, वहाँ पर आप लोग विजिट करें, जोइजोम में आके विजिट करें जो कालिम्पोंग में है, और वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं वहाँ पर आप लोग सपोर्ट करें, हुकर्स को सपोर्ट करें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आगे कुछ सालों में शायद इस तरह का लोग हम लोग ना मिले, है कि नहीं? अगर मतलब सब लोग इसी तरह से लगे रहेंगे तो ये गंदगी हट जाएगी, आने वाला पीढ़ी को भी सिखाना पड़ेगा। और अभी हम लोग ये खाली सड़क में रहने वाले इतने काम नहीं करते, हम लोग मेडिकल में 24 घंटे लगे रहते हैं। मेडिकल में बहुत सारे पेशेंट है, अननोन पेशेंट जिसका कोई नहीं है, हम लोग ही देखते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारे काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन हो गया, आई कैंप हो गया, बॉडी, ये अनेक काम होते हैं। डेड बॉडीज़, अनक्लेम डेड बॉडीज़ होता है, जिसका जो मरा हुआ है, कोई नहीं उनको उठाने वाला है, तो हम लोग खुद जाके रात को 11-12 बजे हम लोग डेड बॉडी जला के आते, हम लोग लेडीज़ लोग करते। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, हम लोग को सपोर्ट करें और आप लोग भी हमारा हिस्सा बन जाए। बस धन्यवाद। 1 2 3 अझै अन्तिममा अझै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मेरो साथीहरूलाई, जो मेरो मेम्बर्सहरू छ, हाम्रो सदस्यहरू छ, हाम्रो हु केयर्सको, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आन्तरिक हृदयदेखि। किनभने उहाँहरूले राति पनि कुनै पनि बेलामा एउटा फोन कल गर्दाखेरि पनि उहाँहरू आइदिनुहुन्छ र कतिवटा कामहरू हामीले गरिरहेछ। हामीले मरेको मान्छे उठाएकोदेखि कतिवटा कामहरू गरिरहेछ। तपाईँहरूले आफ्नो पैसा खर्च गरेर आफ्नो काम गर्नुहुँदैछ। कहिले एउटा हामीले सपोर्ट पाउँदैन र पनि हामीले आफ्नो पैसा खर्च गरेर एउटा कन्ट्रिब्युसनको गरेर हामीले यो ठुलो ठुलो कामहरू गरिरहेछ। र आउँदो दिनहरूमा पनि आशा गर्छु तपाईँहरू यसरी नै गर्नुहुन्छ र हामीले यसरी गरेर हाम्रो समाजलाई सुन्दर बनाऊ, एकदम सफा बनाऊँ, स्वच्छ बनाऊँ भनी म तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्र्याक्टिकल खबरलाई पनि एकदमै धन्यवाद। तपाईँहरूले आएर यो एउटा साक्षात्कार भनौँ या एउटा इन्टरभ्यू लिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबै दर्शकबिनहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, मेरो साथीभाइहरूलाई, कि तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिकल न्युजलाई तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो न्युजलाई हेरिदिनुहोस्। धेरै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, धेरै काम गरिराख्नु भएको छ, यो सबैले देखिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।